नाज़रीन, शहज़ाद न्यूज़ की टीम ने इनको स्टार एकेडमी गौरी टाउन का विज़िट किया और एकेडमी के प्रिंसिपल अंसर बलोच साहब से ख़ुसूसी तौर पे मुलाकात की गई। तालीम के हवाले से उनकी एकेडमी का तालीमी मैदान में क्या किरदार है इस वक्त, और वो बच्चों को कैसे तालीम दे रहे हैं और तालीम के साथ क्या एक्टिविटीज़ करवाते हैं, इस हवाले से हमने चंद उनसे कुछ सवालात किए और उन्होंने अपने जवाबात देते हुए क्या कहा। आइए नाज़रीन, हम आपको सुनाते हैं वो क्या कह रहे हैं। मोरल वैल्यूज़ को भी इनकलकेट कर रहे होते हैं बच्चों में। और इसके अलावा हमारा एक और जो एम था वो ये था कि स्टूडेंट को ना फिज़िकल एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ। फॉर एग्जांपल हम लोग बच्चों को हाइकिंग पे लेके जाते हैं, जो कि एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, क्योंकि आजकल मोबाइल का दौर है, आईटी का दौर है, तो हमारे जो बच्चे हैं उनमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम है, तो हम लोग साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी करवा रहे हैं। सही, ये हमारे ना मेजर एम है, जिसमें हमारा सबसे जो बड़ा एम है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। बच्चे को अच्छी क्वालिटी दी जाए और उसको बहुत ही कम प्राइस के ऊपर, क्योंकि आपको पता है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पे फीस की चीज़ें होती हैं। तो हमारा वह इदारा है जिसमें हम बहुत अच्छा, हमारे पास स्टाफ है, वेल क्वालिफाइड और वेल ट्रेंड स्टाफ है। हमारा फिजिक्स के टीचर हैं, केमिस्ट्री के जो हैं या बाकी जो हैं, और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो अपनी क्वालिफिकेशन है वो भी इस पौधे को लेकर एज अ प्रिंसिपल जो है मशीन भी करती है, और मेरी बाहर से भी सर्टिफिकेशन है और यहाँ से भी काफ़ी सही। सर, ये जो 10 साल का एक्सपीरियंस है आपका, कैसा रहा? अच्छा रहा, बुरा रहा, कैसा तजुर्बा रहा? उसमें जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आपने यूनिवर्सिटी में अपनी असाइनमेंट्स और वो चीज़ें भी देखनी होती हैं, और साइड बाय साइड जो टीचिंग होती है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन ये है कि आफ्टर ग्रेजुएशन मास्टर जो है दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ना काबिल लोगों की जो है वो ज़रूरत है, क्योंकि हर प्रोफेशन का बंदा जो है वो टीचिंग में घुसा हुआ है। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको टीचिंग में आना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि हम इसको प्रोफेशन बना लें कि हर जो ग्रेजुएट है वो टीचिंग कर रहा है, वेदर इट इज़ इंजीनियर या जो भी है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ग्रेजुएशन के बाद या मास्टर के बाद प्रॉपर ना उन्हें ट्रेनिंग लेनी चाहिए टीचिंग के हवाले से ना, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक प्रोफेशन, एक स्किल है। यूनिवर्सिटी में जो हम चीज़ पढ़ते हैं वो कुछ और होती है, लेकिन टीचिंग में बच्चे की साइकी को समझना, बच्चे की ट्रेड्स को, बच्चे की जो चीज़ें होती हैं उनको समझना थोड़ा सा जो है वो मेरे ख्याल से डिफरेंट चीज़ है। सर, जैसे प्राइवेट स्कूल्स की भरमार है, ऐसी एकेडमीज भी बहुत ज़्यादा खुल चुकी हैं। आपकी क्या राय कि ज़्यादा तालीमी इदारे खुलने से, एकेडमीज़ को खुलने से तालीम का मेयार बेहतर हुआ या मज़ीद गिर रहा है? मेरे ख्याल से मज़ीद गिर रहा है। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ की आपके साथ कि होता ही है कि हर बंदा जो है वो इस प्रोफेशन में जी है, और फिर ये है कि इसका ना कोई क्राइटेरिया भी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एकेडमी खोली हुई है तो इसका कोई प्रॉपर कोई क्राइटेरिया नहीं, और जो कैमरा और बाकी जो बॉडीज हैं वो इसको देखती हैं, लेकिन उस लेवल के ऊपर इस चीज़ के ऊपर सख्ती नहीं है कि अच्छा मैं अगर ओनर हूँ या मैं प्रिंसिपल हूँ तो मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मेरा रेलिवेंट एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। इवन दो काफ़ी एकेडमीज और कॉलेज जो सरकार है उनको अपना ही उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी ज़रूरी है, और एकेडमी इसका ज़्यादा होने से ही होता है कि क्वालिटी मेरे ख्याल से कम होती है, क्योंकि जितनी एकेडमी ज़्यादा होंगी तो वहाँ पे टीचर की ज़रूरत ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है फिर इनएक्सपीरियंस टीचर जो है वो इन होता है, जिसकी वजह से जो अच्छे इदारे हैं उनको भी कम मौका मिलता है ऐसा करने का। सही। एक मैट्रिक पास स्टूडेंट है जो साथ में तालीम अपनी आगे जारी रखे हुए है, वो घर के अंदर या बैठक में एकेडमी बना लेता है, आपकी क्या राय कि वो इस अहल है कि वो टीचिंग कर सके? मेरे ख्याल से तो उससे थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है एजुकेशन में एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। एज इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन ये है कि कम से कम 16 ईयर एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, और उसमें यूनिवर्सिटी की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स होती हैं या बाकी चीज़ें होती हैं। तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन मिनिमम होनी चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी से उसकी ग्रेजुएशन क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर से भी बच्चे आते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से भी आते हैं।
آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ بہتر کون سا سیکٹر کام کر رہا ہے؟ میرے خیال سے پرائیویٹ جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہے اس لحاظ سے کام کر رہا ہے کہ وہاں پہ پھر بھی تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس ہے. جو ٹیچرز ہیں اور سیکنڈ یہ ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ ان کی جو میٹنگ ہیں ان میں ان کا جو تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس ہے وہ زیادہ ہے. بٹ اسلام آباد کے کافی اچھے کالجز اینڈ اسکولس بھی ہیں. صرف اگر اسلام آباد کو ہم دیکھیں, اگر تو آپ آل اوور دا پاکستان دیکھیں تو پھر تو یہ ہے کہ پرائیویٹ جو ہے وہ بہت اچھے ادارے ہیں. لیکن اسلام آباد میں میرے خیال سے گورنمنٹ ادارے بھی ہیں جو اچھا پرفارم کر رہے ہیں انسٹیڈ آف پرائیویٹس کے حوالے سے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ڈیجیٹلائز کر دیا جائے کہ وہ گھر بیٹھے ان کو ایک کریش کورس ہم دے دیں, اس کو وہ ڈے کے حساب سے ہم ڈیوائڈ کر کے انہیں اس طرح کی جو ایجوکیشن پرووائڈ کریں تاکہ وہ ایزیلی اس چیز کو کوپ اپ کر لیں. تو ان فیوچر ہمارا ایک تو ڈیجیٹل کی طرف جو ہے وہ پلان ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کے اندر جو کانفیڈینس ہے اور پلس ٹو لینگویج کا ایک بیریئر ہے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. فارمل ایجوکیشن جو ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے باقی اکیڈمیز بھی کر رہی ہیں, باقی کالجز اور اسکول وغیرہ جو ہے وہاں پہ بھی بچے وہی چیزیں کچھ چیزوں کو ریممبر کر رہے ہیں, کچھ کو سیکھ رہے ہیں. لیکن ہمارا جو ایک ایکسٹرا چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم لینگویج کے اوپر کام کر رہے ہیں. صحیح ہے. بچے کا ایک لینگویج کا جو بیریئر ہے وہ اگر کم سے کم ہو تو ایک جو مڈل کلاس کا بچہ ہے یا جو ایک لوور کلاس کا بچہ ہے وہ بھی ایک ایلیٹ کلاس کے بچے کو آسانی سے کمپیٹ کر سکے. اب ہر پیرنٹس جو ہیں وہ نہ اپنے بچے کو روٹ میں بھیج سکتے ہیں نہ بیکن میں بھیج سکتے ہیں. اور روٹ اور بیکن میں جو سب سے میجر چیز وہ یہ ہے کہ بچے سے بہت زیادہ ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں, بچے کو لینگویج بہت اچھی طرح سے سکھائی جاتی ہے. سیم وہی چیزیں ہم کم پرائز کے اوپر کم فیسز کے اوپر اپنے انسٹیٹیوٹ میں اس کو لانچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح.